भक्तों, आज तुम्हें रावण जन्म के बारे में बतलाता हूँ। सूर्य से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, वही कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। सूर्य कहने लगे, अस ऋषि जी से मैंने यह प्रसंग सुना था। हेती तथा प्रहेती दो भाई थे। हेती गृहस्थ जीवन अपनाना चाहता था। प्रेती जंगल की ओर जाने की इच्छा रखता था। हेती ने भक्तों काल की बहन भैया से विवाह किया। उनके विद्युत केश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी पत्नी संध्या की पुत्री सालकंठका थी। इन दोनों के संयोग से सुकेश नामक पुत्र हुआ। एक गंधर्व कन्या थी जिसका नाम देववती था। उसका मन सुकेश से विवाह करने का हुआ। माता पिता की आज्ञा लेकर सुकेश ने उससे विवाह कर लिया। उनके यहाँ 3 पुत्रों ने जन्म लिया, माल्यवान, समाली तथा माली। वह तीनों मेरु पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि पितामह का सिंहासन हिल गया। उन्होंने ब्रह्मा जी से अजय रहने का वरदान प्राप्त कर लिया। सूर्य शौनकादि मुनियों के आगे कथा बताने लगे। नर्मदा नामक गंधर्वों की 3 कन्याएं थीं। उन्होंने सुकेश के पुत्रों के साथ विवाह कर लिया। माल्यवान की स्त्री का नाम सुंदरी था। केतुमती माली की स्त्री अवस्था थी। विवाह के बाद सुकेश के पुत्रों का अत्याचार बढ़ गया। देवलोक में हाहाकार मच गया। विष्णु से देवों ने इस संकट से उबारने की प्रार्थना की। विष्णु भगवान उन राक्षसों को लंका में से निकालकर शासन में पहुंचा दिया। शंकर ने तब लंका में कुबेर को रहने के लिए आज्ञा दी। समय बीतता गया। एक दिवस सुमाली अपनी पुत्री कैकेयी से कहने लगे, मुझे रात्रि में सपना आया है। महात्मा विश्रवा पुलस्त्य ऋषि का पुत्र हैं। बहुत ही होनहार हैं। देवलोक में भी उन्हें अति सम्मान दिया जाता है। वो देवी मुझसे कह रही थी, अपनी पुत्री कैकेयी का वध कर दो, उससे श्रेष्ठ वर नहीं मिल सकता। इसलिए हे पुत्री, तुम महात्मा विश्रवा को अपने पति रूप में ग्रहण करो। कैकेयी कहने लगी, मैं आपके अनुसार उस मुनि के पास जाऊंगी। महात्मा के दर्शन तथा उनके आशीर्वाद में प्राप्त करना मेरे लिए अभिष्ट होगा। जब वह मुनि के आश्रम में गई, मुनि अपने किसी कार्य में व्यस्त थे। उन्होंने कैकेयी की ओर ध्यान नहीं दिया। कैकेयी को क्रोध आने लगा। वापिस आ नहीं सकती थी। जब मुनि ने उसे देखा तब उन्होंने उसके वहाँ आने का कारण जान लिया। वह कैकेयी से बोले, तुम जिस इच्छा से आई हो वह अवश्य ही पूर्ण होगी, परंतु हे देवी, इस समय तुम्हारी मनोदशा ठीक नहीं है। अग्निदेव ने मुझसे बतलाया है कि तुम्हारी प्रथम 3 संतानें राक्षसी मती हो जाएगी। हे शिरोमणि, तुम किसी दूसरी वेला में मेरे पास आना। कैकेयी क्रोधावेश में बोली, यह तुमने कैसे जान लिया मुनिवर कि अग्निदेव ने आपसे कहा है? पितामह ने ही मेरे पिता को तुम्हारे नाम सुझाया है। पिता की आज्ञा से ही मैं तुम्हारे यहाँ आई हूँ। भला वह मेरा विवाह किसी राक्षस से क्यों करना चाहेगा? मैं तुम्हें वर रूप में पाकर रहूँगी, यह संकल्प है मेरा। मुनि कहने लगे, तुम सत्य कह रही हो देवी, लेकिन अग्निदेव के भी वचन मिथ्या नहीं हो सकते। और राक्षस मती होने पर भी तुम्हारी संतान भक्ति के बल पर श्रेष्ठ वर प्राप्त करेगी। देवी, तुम्हें संतान अवश्य ऐसी प्राप्त होगी जो हमारे कुल के अनुरूप हो। मुनि को केतुमती कन्या कैकेयी के संयोग से रावण कुंभकर्ण पुत्र तथा पुत्र रूप में शूर्पणखा को प्राप्त किया। कुछ काल व्यतीत होने जाने पर उसने भी अर्जुन को भी जन्म दिया। शूर्पणखा के बारे में कल चर्चा करेंगे।